नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं सरहद पार तकरार। देश की सरहद पर एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है। पक्ष विपक्ष इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं और आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। दरअसल विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 6 दशकों से चीन करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जा किए गए शाक्समाग घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। इससे पहले चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने 3 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और इस दौरान उन्होंने कहा था कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान साथ हो गए हैं। और राहुल गांधी ने संसद में भारत सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि आपकी नीति ने चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है और यह सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के बस एक का क्लियर प्लान है और उसकी नींव डोकलाम और लद्दाख है। उधर राहुल के बयान पर सरकार की ओर से तगड़ा पलटवार भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो भी कुछ कहा है उससे उनको पीड़ा हुई है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में अपनी बात रखते हुए हमारी सरकार पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती करवाने का आरोप लगाते हैं क्योंकि वो हकीकत और इतिहास दोनों ही नहीं जानते। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक दल का हो, हम उसका सम्मान करते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा सौंपा था। कांग्रेस के कार्यकाल में ही पीओके अस्तित्व में आया था। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आज दुनिया में भारत की वो हैसियत है, जो भारत कुछ कहता है तो उसे दुनिया बहुत गंभीरता से लेती है और मानती भी है। 2014 में इस देश के लोगों द्वारा बनाई गई केंद्र की मोदी सरकार के आने के बाद से देश को वो रुतबा हासिल हुआ है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, पर उस दौरान भारत को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज भारत की 1 इंच जमीन की ओर से किसी भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं है। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ और कहा। The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. राहुल जी ने संसद में खड़े होकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारी गलत विदेश नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती हो गई। तो सरहद पर तकरार किसने कराई चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा में 3 मेहमान शामिल हो गए हैं, जिसमें बीजेपी से गौरव मिश्रा हैं, कांग्रेस से अश्विनी हांडा हैं और रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं कांग्रेस से ही करना चाहती हूँ। अश्विनी हांडा जी, आपसे ही करना चाहेंगे। राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पहले तो इस पर? देखिए अंशुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जब रक्षा मंत्री जो है वो वर्तमान की बात नहीं करते हैं, पास्ट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन यथा आज लद्दाख के अंदर क्या स्थिति है उसकी बात नहीं करते हैं। क्या इससे देश नकार सकता है कि चाइना के पीएलए के जो
पीएलए के लोगों ने हमारे देश के जो सैनिक थे उनकी निर्मम हत्या नहीं की गलवान के अंदर? और क्या आज गलवान घाटी में चाइना जो है वो हमारी जमीन को हथियाए नहीं बैठा है? क्या इससे इनकार किया जाता है? अगर जो विदेशी मीडिया संस्थानों में रिपोर्ट आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके बखान में लग जाती है, लेकिन अगर वही मीडिया संस्थान ये बताते हैं कि चाइना ने हमारे उत्तरांचल के अंदर 100 घरों का एक गांव बसा दिया है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। अगर गलवान में के अंदर ये कहा जाता है कि वो हमारे पेंगोंग लीग के 8वीं पिकट तक अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, उसकी बात नहीं करती है आज सरकार। आज रक्षा मंत्री इसका जवाब नहीं देते हैं कि क्या वो जितनी भी चाइना के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में आके हमारी जमीनों पे नहीं बैठे हैं। क्या आप लाल चौक में झंडा चढ़ा सकते हैं लेकिन गलवान घाटी के अंदर अपने ही क्षेत्र के सकते हैं? तो इस तरह की जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी उसका बखान तो करती है, लेकिन जो देश की आज विदेश नीति है वो पूरी तरह विफल साबित हुई है। चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा कैसे किया जा सकता है, कैसे लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, इसी में मशगूल है। लेकिन आज यथास्थिति है लद्दाख के अंदर, चाइना हर दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं उनको परेशान किया जाता है। उत्तरांचल से उस लड़के को वहां से अगवा करके ले लिया गया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं। मेरा खत्म होने नहीं, आप बहुत बोल चुके सर, और भी लोगों से मुझे सवाल लेने हैं, है ना। गौरव मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप कि इतने आरोप वो तो लगाए हैं राहुल गांधी ने, उसमें आपको क्या कहना है? और जो आरोप अभी तक यहाँ पर लगते रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ उसी तरह की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो व्यक्ति अपनी पार्टी का समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से करता है और अंदर खाने क्या समझौता करता है देश के साथ वो खुलासा नहीं करता, वो आरोप लगाए तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। वो पार्टी जिसके शासनकाल में पीओके का अक्साई चीन का 14% हिस्सा चीन को बेच दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, वो पार्टी आरोप लगाती है तो समझ में नहीं आता है। वो पार्टी कहती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों दोस्त हो गए, तो हम पूछना चाहते हैं कि इनके पार्टी के नेता सिद्धू को जब मंत्रिमंडल से हटाया जाता है और पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान उसका विरोध करता है तो उस समय इनके जुबान से क्यों नहीं कोई वक्तव्य आता है? दरअसल अंदर खाने ये तीनों एक हैं, पाकिस्तान, चीन और भारत की कांग्रेस पार्टी, ये कहीं न कहीं अंदर खाने एक हैं। भारत को इन तीनों चुनौतियों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है और भारत की सेनाएं और भारत की जनता पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है। चुनावों में इनको पटकनी दे रही है तो वही चीन पे। ठीक है, अमरदीप सर, पॉलिटिकल व्यू दोनों के समझ लिए गए हैं, लेकिन जो बयान यहाँ पर दिए गए हैं, जी गौरव जी, आप वापस आ रही हूँ मैं आप पर। अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके की बात संसद में कही गई राहुल गांधी के द्वारा, आपका क्या कहना है इस मसले पर? देखिए अंशुल जी, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको न तो हिस्ट्री का पता है न ज्योग्राफी का पता है। उनको नहीं पता है कि भारत और चीन का बंटवारा किस तरह से हुआ, मैकमोहन लाइन कैसे बनी, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कैसे अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे देश का हिस्सा बना, कब बना, या लद्दाख के साथ क्या इश्यू है, तिब्बत के साथ क्या इश्यू है। दे डोंट नो एनीथिंग। इवन whosoever it is, चाहे मिस्टर हांडा सिंह और चाहे मिस्टर राहुल गांधी सिंह, इनको नहीं पता है कुछ भी। हकीकत ये है कि नेहरू जी वाज लिटिल अबाउट, वो उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनको सिर्फ ये था कि हमने चाइना के साथ पंचशील का समझौता कर लिया है, नाउ चाइना हैज बिकम आवर गुड फ्रेंड। ही नेवर एवर बॉदर्ड व्हेन ही कैप्चर्ड तिब्बत, उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं किया। उसके बाद जब चाइना प्लान कर रहा था अरुणाचल की तरफ बढ़ने का, और असम के जो गवर्नर थे मिस्टर जयराम दौलतराम, उनका जो पर्सनल असिस्टेंट मेजर खातिंग, who was the emergency commission officer of Second World War, he was the man who led an expedition
आफ्टर रीस्टेटिंग बाय मिस्टर जयराम दौलतराम ने उनको रीस्टेट किया असम राइफल के साथ, और असम राइफल की वो कंपनियां लेके he went to complete Arunachal Pradesh and captured this complete area and bought this area under Indian flag. When Mr. Jairam Daulatram and Major Khading went to Pandit Nehru was furious, गुस्से में थे। उन्होंने जयराम दौलतराम को कहा कि तुमने ये क्या किया, और मेजर खातिंग को तो वहां से भगा दिया। He was told कि don't show me your face. It happened in 1951 and till 54-55 that area अरुणाचल, अभी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसको नेफा तक का नाम नहीं दिया, and that was not shown even in the part of Indian map. So that was the state. किसी को नहीं पता है। मैकमोहन लाइन 1914 की बनी हुई है, ब्रिटेन और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, कुछ भी नहीं पता है। आज गलवान कहाँ है, कैसे हमारे सोल्जर्स वहां पर लड़ रहे हैं। यदि इतनी परेशानी है कांग्रेस की या किसी की भी, यदि इतनी परेशानी हो रही है तो जहां यहाँ धरना प्रदर्शन या पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, आप जाइए ना वहां पे जाके उत्तराखंड में, जहाँ चाइना ने कहते हैं कि वहां पे गांव बसा लिया है, जाके उत्तराखंड में बैठिए ना, वहां पे उनके सामने जाके खड़े हुए, पता चलेगा कि कैसा मौसम है और कैसे वहां खड़ा हुआ जाता है। वहां हमारे सोल्जर्स एक एक रात ऐसे काटते हैं जो ये इमेजिन नहीं कर सकते, किस तरह वहां लड़ते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि चाइना ने शहीद कर दिया, क्या जब लड़ाई होती है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई तो मरेगा। चाइना के मरते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं 4 ही मरे हैं, चाइना की बात कहते हैं, और जब पता चलता है कि उनके 40, 42 या 45 मरे हैं तो उसका कुछ नहीं, तो कहते हैं चाइना ने हमारे आके मार दिए। और पाकिस्तान चाइना की दोस्ती कब से नहीं है, कौन भूल जाता है 65 को जो पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था, या उससे पहले 3 साल पहले चाइना ने किया था, एंड इट वॉज ऑल कोलैबोरेटेड। चाइना तो प्लान कर रहा था इंडिया में एक्सपेडिशन करने की अलॉन्ग विद पाकिस्तान, लेकिन 67 में फिर चाइना को धूल चटाया हमारे सोल्जर्स ने। तो इनको ना तो सोल्जरिंग का पता है, ना हिस्ट्री का पता है, ना ज्योग्राफी का पता है। जस्ट फॉर देयर चीप पॉलिटिक्स दे आर टॉकिंग ऑल दिस नॉनसेंस इन द पार्लियामेंट। एटलीस्ट देश के लिए तो ऐसी बातें न करो। पॉलिटिक्स करनी है, अपने इंटरनल बातें बहुत सारी है करने के लिए। देश के जो दूसरे देशों के साथ जो हमारा जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी मतभेद चल रहे हैं, उस पर तो कम से कम सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। उस पर तो कम से कम इस तरह की पॉलिटिक्स या अपनी जो राजनीतिक रोके न सके। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। अश्विनी हांडा जी, वाकई इतना सब सुनने के बाद में क्या कांग्रेस को हक है चीन के मामले में बोलने का? देखिए, मैं प्रश्न का जवाब त्यागी साहब के जो रक्षा विशेषज्ञ अपने आप को बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उस समय कहाँ थे जब इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। मुझे तो शक होता है कि आपको पता नहीं है कौन हूं मैं, नहीं, इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। और आप रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप चुप क्यों थे तब जब प्रधानमंत्री जी ऐसा डिसीजन ले रहे थे? तो इसका मतलब आप चापलूसी कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री की। ये आपका फर्ज बनता था कि अगर गलत करते हैं प्रधानमंत्री तो आपको उनको रोकना चाहिए था, लेकिन आप उस समय चापलूसी करते हैं। वो आज प्रधानमंत्री की चापलूसी कर रहे हैं। इस तरह की बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है एक विशेषज्ञ को। इस तरह के प्रधानमंत्री के जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी बातों को गलत ठहराना बिल्कुल गलत है। और खासकर रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप इस तरह की देश के विरोध में बात करेंगे, बिल्कुल गलत है। आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। आप पिछले प्रधानमंत्रियों को कटघरे में ठहराना, फिर आपके ऊपर उंगली उठती है कि आप उस समय चुप क्यों थे अगर आप फौज में थे तो। हमने पढ़ी है सर, आप होमवर्क करके आया करें। आप इस तरह से अश्विनी हांडा जी, लेकिन तथ्यों को भी समझिए। आप किसी को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, है ना? वो आपकी पार्टी के या किसी दूसरे विपक्षी पार्टी के नहीं है। कृपया सम्मान से बात कीजिए सर। आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस चीज को अपनी जगह पर है। देखिए, रक्षा विशेषज्ञ अगर ये बात कहते हैं कि गलत है तो ये प्रधानमंत्री भाई गलत होगा, फैक्ट्स है उनके पास, तभी तो गलत कह रहे हैं ना। बिना फैक्ट्स के थोड़ी ना कह रहे हैं। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है, फैक्ट्स होंगे जब तो आप कह रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये अगर प्रधानमंत्री के ऊपर जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बाकी लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ये उस समय क्यों नहीं थे? इन्होंने उस समय आपत्ति क्यों नहीं जताई? ठीक है ना, तो जब चीन के समय युद्ध हुआ था, चीन का जब बंटवारा यहाँ पर हो रहा था जिसमें कांग्रेस का हाथ है, फैक्ट्स वो बता रहे हैं, तब आपकी सरकार ने क्यों उंगली नहीं उठाई?
मेरी बात सुनिए। तब आपकी सरकार कहाँ गई थी? अब ये क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री से कि चाइना ने हमारे 22 निहत्थे लोगों की निर्मम सिपाहियों की निर्मम हत्या की और प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस बार ये आपसे क्यों नहीं जताते हैं? अश्विनी हांडा जी, या तो प्रधानमंत्री आप बोलने, या तो आप ही बोल लीजिए तो फिर हम लोग चुप हो जाते हैं, या फिर आप सुन भी लीजिए आपके सवाल का जवाब। नहीं, अगर आप झूठ अभी बोलेंगे, स्वदेश न्यूज ने ही, सुन लीजिए अश्विनी हांडा जी, स्वदेश न्यूज ने ही कुछ दिन पहले अभी ये इसी टाइम पर डिबेट करी थी जिसमें 42 लोग मारे गए थे, 38 की मृत्यु छुपा ली गई थी। इसी डिबेट में मैंने बात करी थी, आप सुन भी लीजिए आप क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये है कि हमारी जो हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या पीएलए के चाइना के फौज ने की थी, और उसके बारे में उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या डिसीजन लिया, 65 एक्ट बंद करने के बाद आज भी तजारत जारी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज भी जारी है। तो ये बात विशेषज्ञ साहब क्यों नहीं उठाते हैं प्रधानमंत्री के आगे कि प्रधानमंत्री चाइना का नाम तक नहीं ले पाते हैं? दुर्भाग्य ये है कि हमने 56 इंच के प्रधानमंत्री तो चुने, लेकिन चलिए ठीक है अश्विनी हांडा जी, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ था उसके बाद तक भी 70 साल तक राज किया था, जब क्यों उद्धार नहीं कर पाए भारत का? आप 2014 के बाद जो है बातचीत आप लेके बैठ जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। उस 70 साल का भी तो जवाब आप दीजिए ना कि ये चीजें हुई थी। 70 साल में पहली बार हुआ है कि चाइना ने हमारे 22 निर्मम सिपाहियों की हत्या की है, ये 70 साल में पहली बार हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अश्विनी हांडा जी, ये ठीक है आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन लिटरली आपको पढ़ के आपको सारी चीजें बोलनी चाहिए। आप ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या, या तो आप हिस्ट्री निकाल के बैठिए कि कब कब युद्ध हुए हैं और कितने लोग मारे गए और क्या क्या हुआ है ना? युद्ध में लड़ाई, युद्ध में अलग बात है, और चोरी छुपे बाहर करना अलग बात है। चलिए ठीक है अश्विनी, ठीक है हमारे सिपाहियों पे जो है वो चोरी बाहर किया था। ठीक है, अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ को आप बोल रहे हैं, सीधे सिरे से नकार रहे हैं, उनकी बात को आप नकार रहे हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? ना तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, ना आप सुनने के लिए तैयार हैं, है ना? मैं बीजेपी से भी एक सवाल ले लेती हूँ सर। सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, अगर आप रक्षा विशेषज्ञ देश की बात करेंगे तो हम जरूर सुनेंगे। वो देश की ही बात कर रहे हैं सर, देश की ही बात कर रहे हैं। वो 62 में क्या हुआ था, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर मुझे दूसरा सवाल ले लीजिए, है ना? गौरव मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप उस पूरे वाक्य की सरकार आज क्या कर रही है चाइना के अंदर, इसका जवाब सुनना कि ऐसा विशेषज्ञ बताएंगे कि चाइना के साथ ये शांत हो जाए तो बोले। इनको इतना मिर्ची लग गया, रक्षा विशेषज्ञ महोदय ने जब सच्चाई जब आईना दिखा दिया तो इनको बहुत परेशानी हो रही है, पेट में पीड़ा हो रही है। आप चुप रहिए, आपने जिस तरीके से आज देश की हालत कर दी है ना, कांग्रेस जिस तरीके से आज देश की हालत हुई है, 65 ऐप बंद करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ गया है, और आप कहते हैं हमने चाइना से बदला ले लिया, किस बात का बदला ले लिया? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कर ली, और ये चीन की बात कर रहे हैं। मैंने तो खुद अपने आंखों से कालिम्पोंग सब डिवीजन धूलाबाड़ी बॉर्डर पर देखा है चीन की सेना को। एक समय में कांग्रेस का तो खुला दरबार था कि आओ जितना चाहो लेकर के जाओ। गौरव जी, मैं लद्दाख में ही रहता हूँ, मैं आप तो मध्य प्रदेश या यूपी में रहते होंगे, मैं लद्दाख में रहता हूँ, मुझे ज्यादा स्थिति पता है कि आज चाइना की क्या है। हर दिन वो आके आपकी जमीन पे हमला कर रहे हैं, हर दिन आपकी जमीन अपने कब्जे में ले रहे हैं, और भारत सरकार उनका नाम तक नहीं ले पा रही है। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार पर जो सिर्फ प्रोपोगंडा के लिए लाल चौक में झंडा तो लगाते हैं, 1 घंटे के बाद झंडा उतर गया। वो लाल चौक में जो आपने तिरंगा फहराया था ना, वो 1 घंटे में उतर गया। वहाँ पे जाके लाल झंडा लगाए, लाल चौक में झंडा लगाएं, देश को बताएं कि वहाँ पे लगा हुआ है। सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए आप झंडे लगाते हैं देश के, आपके पास कुछ नहीं है देश को दिखाने के लिए। कांग्रेस पार्टी एक गद्दार पार्टी है, देश की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जासूस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जासूस पार्टी है, जिसने कोई माई बाप नहीं है, आतंकवाद की खेती कराने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, मैं कोशिश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जासूस पार्टी होना चाहिए, जिस तरीके से पैगाम के रूप में। चलिए ठीक है अश्विनी हांडा जी, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो सुन लीजिए। क्या मिलने जाता है सवाल करने के बाद जवाब सुनने की भी तो हिम्मत रखिए। हिजाब पहन करके आपका नेता क्या करने जाता है चीन के राजदूत के पास, उसका खुलासा पहले देश के सामने करिए। वो बिरयानी खाने वाले से पूछिए, तो कांग्रेस वो बिरयानी खाने वाले से पूछिए जो बिना बताए किसी को
जिनपिंग और चला जाता है और वहाँ की बिरयानी खाता है। भारत की वो आपको बिरयानी खाने वाले से पूछना चाहिए कि बिरयानी क्यों खा के आया है। सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि आज देश को खतरा है तो भारतीय जासूस पार्टी से है। आतंकियों जी आज किसी को खतरा है तो भारतीय जासूस पार्टी से है, जिसने हर घर में अपना कैमरा छुपा रखा है। नहीं पड़ती। चलिए ठीक है के अंदर ठीक है। गौरव मिश्रा जी, जाता है अश्विनी आंडा जी, गौरव मिश्रा जी, अश्विनी आंडा जी, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की तू मैंने करने हम नहीं यहाँ बैठे थे, हम किसी मुद्दे को लेकर बैठे थे। चलिए ठीक है। अमरदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं ये कहना चाह रहा था, these politicians और पॉलिटिकल पार्टीज गुड फॉर दिस ओनली, आपस में बहस करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, ना ही समझेंगे। मैं दोनों पॉलिटिकल वो जो है उनके प्रवक्ता बैठे हुए, उनके लिए, दोनों के लिए कह रहा हूँ, ना तो किसी की बात सुन रहे हैं, ना ही अपनी बात कह पा रहे हैं। यदि कोई बात ध्यान से सुननी है तो उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये पढ़ना चाहिए। जब तक नहीं पढ़ेंगे हालात ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे को टांग खींचते रहेंगे। मैं आपको 67 की एक घटना बताता हूँ। 67 में General Sagat was told to vacate Nathula, but he refused. Okay, and when Chinese attacked on our troops, he was not given orders to fire artillery. Artillery fire करने का जो permission था वो प्राइम मिनिस्टर से आता था, but without the permission he fired artillery and shot out Chinese. उसके बाद सगत सिंह के साथ क्या किया, जनरल सगत के साथ क्या किया गया, आपको पता नहीं है हांडा साहब। अपना इतिहास एक बार पढ़ के देखिए, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ के देखिए, पता चल जाएगा। ये सोल्जर जो है वहां पे आप पॉलिटिशियंस के उस तरीके बल पे खड़े हुए, अपने बल पे खड़े हुए हैं, अपने बल से, अपने दम से लड़ते हैं। लेकिन यदि पॉलिटिकल बैकिंग हमारे साथ होगी तो हम चाइना को वैसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे गलवान में दिया था या डोकलाम में दिया था। बिल्कुल, हमें फिर किसी की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सेल्फ डिसीजन लेने की। या जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो हमें पॉलिटिकल बैकअप चाहिए। यदि पॉलिटिकल बैकअप नहीं मिलता है तो हम अपने डिसीजन लेते हैं, हम इंतजार नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, आपस में बहस करते रहेंगे और देश की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज देश की चिंता करनी सीखिए। ये मैं अमरदीप सर, इनकी, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता है चाहे वो कांग्रेस के हैं, मेरे लिए दोनों बराबर है। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। अमरदीप सर, चलते चलते एक लास्ट संक्षिप्त में आप सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने बहुत सारी लड़ाइयां देखी भी है, लड़ी भी, और बहुत नॉलेज भी है। लेकिन अगर इनकी बातों पर गौर किया जाए, आपके हिसाब से क्या लगता है 2014 के बाद से जो विदेश नीति यहाँ पर है, जो फेल करार दिया मोदी सरकार की विदेश नीति, क्या फेल हुई है? कोई फेल नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, बिल्कुल अलग। वो आज की डेट में कटोरा लेके घूम रहा है। पाकिस्तान का टुकड़े होने वाले, वेट फॉर सम टाइम, बलूचिस्तान टूटने वाला है। अभी पता नहीं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध कैसी स्थिति बन चुकी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, दे आर परफॉर्मिंग वेल। उनके पूरे विश्व में सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, और जो ये दोनों जो विलेंस हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनको काफी हद तक तोड़ने में सक्षम है हमारी गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे देश की सरहद पर सियासी तकरार की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन दबाई है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की नाकामी की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ में आए हैं। हालांकि इस पूरी डिबेट में सिर्फ यही बात निकलकर सामने आई है कि मोदी की जो नीति है वो बिल्कुल फेल नहीं हुई है। मोदी ने जो काम किया है और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं रक्षा को लेकर, वो वाकई काबिल तारीफ है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।